क्या एक क्लास फेल होने की सज़ा डिपोर्ट किया जाना हो सकता है? दरअसल ये कहानी एक F1 स्टूडेंट की है जिसने अमेरिका में पढ़ाई के लिए 4 साल तक लाखों रुपए खर्च किए। OPT भी उसे मिला, यानी कि सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा था, लेकिन एक गलती नहीं बल्कि एक यूनिवर्सिटी की लापरवाही ने उसका पूरा फ्यूचर तबाह कर दिया। उस स्टूडेंट ने सही समय पर मदद मांगी, सभी कानून फॉलो किए, यहाँ तक कि आइस से कंफर्मेशन तक लिया, लेकिन फिर भी उसकी यूनिवर्सिटी ने जानबूझकर उसका स्टेटस कैंसिल करवा दिया। अब उसके पास जॉब तो है, OPT तो है, नियम भी उसके साथ है, लेकिन फिर भी वो डिपोर्ट हो सकता है। और सबसे डरावनी बात यह है कि ये सिर्फ एक स्टूडेंट की कहानी नहीं है, ये आपके साथ भी हो सकता है और हो सकता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ इस तरह का इंसिडेंट हो भी रहा हो। तो इस वीडियो में आपको पूरा ये जो माजरा है वो समझाएंगे, बताएंगे कि कैसे यूनिवर्सिटी की गलती की वजह से एक स्टूडेंट का पूरा करियर, पूरा भविष्य बर्बाद हो गया। नमस्कार, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप देखना शुरू कर चुके हैं NBT टेक। दरअसल ये जो पूरी कहानी है जिसके बारे में बता रही हूँ वो एक F1 स्टूडेंट की कहानी है जो अमेरिका में पढ़ने आया था। 4 साल की पढ़ाई पूरी कर ली, OPT भी अप्लाई कर दिया और अप्रूवल भी हो गया। इस स्टूडेंट का प्लान था कि स्प्रिंग में वो ग्रेजुएट होगा और फिर अपनी नौकरी की शुरुआत कर देगा, लेकिन ग्रेजुएशन से पहले ही एक क्लास फेल हो गई। अब उस क्लास को फिर से लेना पड़ा। इसका मतलब ये था कि उसे यूनिवर्सिटी में थोड़ा और समय तक इनरोल्ड रहना पड़ा। ये कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा हजारों स्टूडेंट्स के साथ होता है। स्कूल को बस क्या करना होता है, जो सेविस है उसमें प्रोग्राम एंड डेट को अपडेट करना होता है। स्टूडेंट ने जब स्कूल से कहा कि प्रोग्राम डेट को एक्सटेंड कर दो, तो स्कूल ने साफ साफ कह दिया कि हम एक्सटेंड नहीं कर सकते। उन्होंने ये भी कहा कि आपको OPT कैंसिल कर देना चाहिए, लेकिन स्टूडेंट ने खुद दूसरे स्कूलों से ऑफिशियल पॉलिसी निकाली। उसने आइस को कॉल किया और आइस ने ईमेल में साफ कहा कि तुम्हारा केस बिल्कुल लीगल है, प्रोग्राम डेट बढ़ाई जा सकती है। लेकिन जब तक स्टूडेंट ने वो प्रूफ भेजा तब तक यूनिवर्सिटी ने OPT कैंसिलेशन प्रोसेस को स्टार्ट कर दिया था और अब वो प्रोसेस रोकी नहीं जा रही है। स्टूडेंट आज भी चक्कर काट रहा है, ISSS ऑफिस जा रहा है, डीन, एसोसिएट, VP सबको मेल किया है, लेकिन किसी ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया है। DSO जिसने रिक्वेस्ट करनी थी उसने टाइम पर रिप्लाई तक नहीं किया। आइस के पास साफ साफ प्रोसेस है, एक छोटा सा डेटा फिक्स रिक्वेस्ट स्कूल भेजेगा तो सारी चीज़ें ठीक हो सकती है, लेकिन यूनिवर्सिटी, वो जो स्कूल है, वो रिक्वेस्ट भेज ही नहीं रहा है। अब हालात ये है कि जॉब तो है, OPT अप्रूव तो है, नियम स्टूडेंट के फेवर में तो है, लेकिन फिर भी वो आउट ऑफ स्टेटस हो सकता है और उस पर डिपोर्टेशन का खतरा मंडरा रहा है। ये कहानी सिर्फ एक स्टूडेंट की नहीं है बल्कि ये एक सिस्टम की कमजोरी है। अगर आप F1 स्टूडेंट हैं, OPT या फिर STEM OPT पर हैं, तो कुछ बातें आपको एकदम गांठ बांध लेनी चाहिए। सबसे पहले तो अपने DSO को लीगल डॉक्यूमेंट्स के साथ फॉलो अप करिए, ईमेल्स, कॉल्स, हर एक चीज़ को सेव करके रखिए। आइस से खुद कॉन्टैक्ट आपको करना सीखना है, ये आपका अधिकार है और हर कॉन्वर्सेशन को आपको रिटन में रखना है ताकि बाद में आपके पास सबूत रहे। इसके अलावा यूनिवर्सिटी की गलती अगर होती है तो सोशल मीडिया पर आप आवाज़ भी उठा सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि पब्लिक प्रेशर की वजह से भी आपका काम आसान हो सकता है। अब देखिए, अमेरिका आने का सपना तो लाखों स्टूडेंट्स देखते हैं, लेकिन जो सिस्टम ही स्टूडेंट्स के खिलाफ हो जाता है तो सब कुछ होते हुए भी स्टूडेंट्स के हाथ खाली रह जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है कि कैसे एक नॉर्मल सा प्रोसेस है, जो प्रोग्राम एंड डेट है उसे अपडेट करना था, लेकिन यूनिवर्सिटी की एक लापरवाही या यूँ कह लीजिए कि यूनिवर्सिटी की एक छोटी सी मनमानी की वजह से एक स्टूडेंट जिसके पास नौकरी भी है, OPT अप्रूव भी है, वो अब डिपोर्टेशन की कतार में खड़ा है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आपका क्या मानना है? कमेंट के जरिए आप मुझे बता सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। तब तक मुझे यानी अपनी होस्ट नेहा को दीजिए इजाजत। कीप वॉचिंग NBT टेक।